पाकिस्तान की सेना पर आत्मघाती हमला हुआ। खौफ का राज है इस वक्त। पहले होता था कि 24 आवर में या हफ्ते में या 5 दिनों में कोई खबर आती थी कि इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ है। अब काफी तेजी आई है बीएलए की तरफ से जो अटैक्स हो रहे हैं। बेशक वो जाफर एक्सप्रेस के हमले के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद इसमें थोड़ा सा गैप आएगा, लेकिन उसके चौथे ही दिन उन्होंने इस कॉन्वॉय को निशाना बनाया है जो नोशकी के इलाके में जो आर्मी के लोग जा रहे थे इन बसेस के जरिए, और उनको उन्होंने निशाना बनाया है। पहले तो सिर्फ टीटीपी जगह जगह फट रही थी, लेकिन अब बीएलए वाले भी जगह जगह फट रहे हैं, क्योंकि ये जो हुआ है नौशकी अटैक, ये फिदाई अटैक है। फिदाई आपको बताते हैं अभी क्या है। तो उसमें जो है वो पीटीवी पर अब एक तो ये कि उसकी जो सिक्योरिटी है उसको ज्यादा कर दिया गया है, और उस पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया कि आने जाने वालों पर नजर रखी जाए। यानी अगर कोई टेलीविजन सेंटर जो है उसके ऊपर, इस्लामाबाद में ही जाहिर है, वैसे तो तकरीबन बहुत सारे शहरों में, लाहौर में और जगहों पर, लेकिन ये आई थिंक जो नोटिफिकेशन जारी किया गया ये इस्लामाबाद में जो पीटीवी सेंटर है उसके लिए जारी किया गया। तो उसमें जो है वो कोई आने जाने वालों पर नज़र रखी जाए, कोई गेट से ऐसा बंदा दाखिल ना हो कि जिसका पता ना हो और फिर वो अंदर जाके फट जाए। और आप सोचें कि अगर कोई नेशनल बिल्डिंग में वहाँ पर जो इंस्टॉलेशंस हैं उसके अंदर अगर कुछ ऐसा होगा तो वो खबर जो है वो जाफर एक्सप्रेस की तरह ही बड़ी खबर बनेगी। अच्छा, एनीवेज, अभी तो जो इस वक्त हम जिस हमले की बात कर रहे हैं वो नौशकी में हुआ है। नौशकी फिदाई अटैक कहा जा रहा है उसमें, और इसके अंदर जो करने वाले हैं यानी जो हमलावर बीएलए, उसने ये कहा है कि 90 मिलिट्री मैन किल्ड, ये कह रहे हैं वो 90 लोगों को उन्होंने मार दिया, वो ये कह रहे हैं। लेकिन हम दूसरी तरफ का जो फिगर है वो भी आपको बताते हैं कि क्या कहा जा रहा है। अच्छा, इसके अंदर जो इसने किया है बीएलए वालों ने, इसको जो प्रेस रिलीज निकाली, उन्होंने कहा टारगेटेड ए कॉन्वॉय ऑफ मिलिट्री बसेस जो हैं उसको उन्होंने, कॉन्वॉय जा रहा था एक, जिसमें उस पे उन्होंने ये अटैक किया है। और ये है रक्षा मिल ऑन द आरसीडी हाईवे इन नौशकी। और इस कॉन्वॉय में जो है वो कह रहे हैं कि 8 बसेस थी और जिसमें से एक को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तो एक को, अगर 8 में से सिर्फ एक को आपने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया तो फिर 90 लोग तो नहीं हो सकते। लेकिन एनीवेज उन्होंने जो फिगर लिखा मैं आपको वो बता रही हूँ। फिर उनका ये कहना है कि इसी के साथ जो है एक और जो फतेह स्क्वाड है, वो इसको फतेह स्क्वाड बोल रहे हैं, जिसने अब यानी अपने स्क्वाड के नाम देखे उन्होंने कैसे रखे हैं वो। खैर, मैंने ये बताया कि आपको कि टीटीपी ने जो अपने नए जो ऑपरेशन लॉन्च किया उसका नाम खंदक रखा है। अब ये गज़वा खंदक से नाम लिया, इन्होंने जो है वो फतेह रख दिया। फतेह स्क्वाड ऑफ द बीएलए एडवांस्ड एंड कंप्लीटली सराउंडेड, जो कि अनदर बस एंड सिस्टमेटिकली एलिमिनेटिंग द मिलिट्री मैन ऑन बोर्ड। यानी उन्होंने कहा कि उसके बाद एक को जब तबाह कर दिया, दूसरी बस को जो है वो भी घेर लिया और उसको भी, ये सारी सिचुएशन है। अच्छा, जो डॉन इस बारे में लिख रहा है मैं आपको वो बताती हूँ। डॉन जो है उसने कहा है कि 3 लोग इसके अंदर मारे गए हैं, जबकि जिसमें से 5 डेड एज एफसी कॉन्वॉय अटैक। अच्छा, ठीक है, 5 थे और उसमें से 3 मारे गए हैं एफसी के जवान। और उन्होंने कहा है कि जी ये नौशकी में अटैक हुआ है। तो जो डॉन है वो इतना बता रहा है, और भी जगहों पर देख रही थी 5 तक आ रही है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि 90। एनीवेज, तो ये सिचुएशन हो चुकी है और ये खुदकुश हमला था। अब ये जो मैंने आपको कहा ना कि मैं आपको बताती हूँ कि फिदाई, तो वो बात यह है कि जो फिदाई होता है ना वो क्या होता है, वो जो जिसको तैयार करते हैं ना, जिस लड़के लड़की को, या ज्यादा तो लड़के होते हैं, खैर अब तो लड़कियां भी वो तैयार करते हैं जो फटती हैं। कई एक ऐसे वाकयात में, कराची यूनिवर्सिटी वाला और भी ऐसे, और बहुत बड़े पढ़ी लिखी डॉक्टर थी एक, तो पीएचडी की हुई थी उस बंदी ने जिसने ये किया। तो खैर वो तो पुरानी बातें हो गई, वो एक लंबी दास्तान हो जाएगी। लेकिन ये करते क्या है कि उसको बाकायदा तैयार करते हैं और अपनी एक उनका एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोसीजर होता है जिसमें क्या क्या पहनाया जाता है उसको, फिर उसके बाद खुद कुछ जैकेट पहनाई जाती है। इसके ऊपर एक मैंने बहुत पहले मूवी देखी थी जो कि हॉलीवुड की मूवी थी। एक बंदी है, वो बड़ी ज़बरदस्त काम करती है। उसको दिखाया था कि वो जर्नलिस्ट है और वो इसको अफगानिस्तान जाती है और वहाँ पर जाकर जैसे इनको तैयार किया जाता है उसको फिर रिकॉर्ड करती है। उसका नाम था 1000 वेज और इस तरह करके कुछ था।
मुझे एग्जैक्टली उसके अंदर बड़े ही खौफनाक वो सारी उन्होंने कहानी पिक्चराइज की थी जो रियलिटी होती है। तो इसी तरीके से जो बेनजीर भुट्टो के पर हमला हुआ था उस पर भी जो लड़के तैयार किए थे उसको भी तैयार करने की पूरी कहानी थी। उनके हाथों पे मेहंदी वगैरह भी लगाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। एनीवेज बेवकूफ़ बनाने के लिए जब लेकर जाते हैं तो साथ में कहीं पर गाड़ी यूं यूं करनी शुरू कर देते हैं और कहते हैं क्या, तो वो कहते हैं कि जी ये जो आगे फरिश्ते हैं ये तुम्हें लेने के लिए जमीन पर नीचे उतर रहे हैं, तो क्योंकि तुम ये फटने जा रहे हो लोगों को मारने के लिए, अपना मिशन करने के लिए, तो मैं इस तरह गाड़ी यूं कर रहा हूँ। ड्राइवर कहता है कि ताकि उनको मैं बचा सकूं। यहाँ तक बेवकूफ बनाते हैं वो छोटी उम्र के लोगों को। लेकिन खैर ये जो मजीद ब्रिगेड के ये तो बड़े बड़े उम्र के सभी फट रहे हैं। तो ये सिचुएशन हो चुकी है इसके अंदर। और इसमें ये इसको कहते हैं वो फिदाई, खुदकुश को वो फिदाई बोलते हैं। अब देखें, अब सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उन्होंने जो एरिया है वो सारा कॉर्डन ऑफ कर दिया है, ब्लॉकिंग ऑल एस्केप रूट्स जो कि दहशतगर्दों के भागने के रूट्स हैं, और रेडियो पाकिस्तान का ही कहना है। और फिर ये अच्छा, अब इसमें जो सारी जो अहम इमारतें हैं ना, आप देखें इसमें होता क्या है। इसमें होता ये कि जो ऐसे हालात में जो मुल्क के अंदर बड़ी अहम इमारतें होती हैं, यानी अगर इस्लामाबाद है तो वहाँ पर पीटीवी भी है, रेडियो भी है, और फौजी कुछ भी हैं, पिंडी के उधर हेडक्वार्टर वगैरह भी है, फिर बहुत सारी और फैसल मॉस्क है, मतलब कितने ही ऐसे हैं जिनको नेशनल मॉन्यूमेंट्स भी कहा जाता है। तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं वहाँ पे अगर ऐसा जो है, तो इसलिए ये कह दिया गया है कि भाई बड़ा हाई अलर्ट है। तो वो जो खौफ के साए कहे जा रहे हैं कि पूरे मुल्क में इस वक्त तो खौफ के साए मंडला नहीं रहे बल्कि सर चढ़ के नाच रहे हैं। और साथ ही टीटीपी ने भी एक और जो है वो लॉन्च कर दिया है खंदक के नाम से। तो पाकिस्तान में एक और हमला हुआ है नौशिके में, जहां पर 90 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, और ये जो दावा कर रही है वो बीएलए कर रही है। ये उसी तर्ज पर किया गया है जिस तरह से भारत में पुलवामा किया गया था। तो जाहिर सी बात है जब ये हमला हुआ था तो पाकिस्तान बहुत खुश हो रहा था। आज जब ये हमला पाकिस्तान के अंदर हुआ है बीएलए के द्वारा, तो पाकिस्तान इसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान बोल रहा है कि भाई हमारे 7 लोग मारे गए हैं, 7 जो सैनिक हैं वो मारे गए हैं, जबकि बीएलए दावा कर रहा है कि 90 पाकिस्तानी फौजियों को 72 हुरों के पास पहुंचाया गया है। आज पाकिस्तान इसे छुपाने में लगा है, और कल तक भारत के अंदर जब पुलवामा हमला हुआ था पाकिस्तान के आतंकियों के द्वारा, तो पाकिस्तान खुशियां मना रहा था। आज जब यही चीज़ इनके साथ हो रही है तो तकलीफ़ें बढ़ गई हैं, और कहते ना खौफ का माहौल है, एक्चुअली खौफ का माहौल है पाकिस्तान के अंदर। आज लगातार हमले होते जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है जैसे फ़खर साहब ने कहा ना कि पहले तो खबरें आती थी 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने भर बाद, कभी कोई हल्की फुल्की छुटपुट घटनाएं होती थी। आज हर दूसरे दिन, तीसरे दिन ऐसी ही खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तानी फ़ौजियों को टपका दिया गया है। भाई बलोचों के साथ जो तुम कर रहे हो ना, या जो तुमने पहले किया है, समझ रहे हो, अब वो जाग गए हैं, उनके हाथ में हथियार है। ये मैटर नहीं करता कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, मैटर ये करता है कि उनके अंदर वो हिम्मत है, वो जज्बा है कि तुमको हर चौराहे पर वो ठोक सकते हैं। कहते ना जुल्म सहने की भी एक सीमा होती है, तो वो सीमा पार कर चुके हैं। ऑल द बेस्ट।